अभी कोई ट्रेड यूनियनिस्ट लीडर का पास जाने नहीं पड़ रहा है कोई श्रमिकों को। डायरेक्ट सब ऑनलाइन हो गया, खाली उनको जानकारी होना चाहिए। ऑनलाइन पे जाने से ही सब कुछ मिल जाते हैं। अभी हमारा एमपी श्रमिक संगठन से टिकट मिला है, 5 एमपी हैं हमारा साथ। सो जाते हैं सड़कों पर अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। जी हाँ, नमस्कार, एन भारत के साथ मैं हूं टीएन मनीष। खास मुलाकात लेकर हाजिर हूं आप सभी के लिए। इससे पहले कि मैं तारुफ कराऊं कि हमारे आज के मेहमान क्या हस्ती रखते हैं, बात मुनव्वर राणा की उन पंक्तियों से जो एक खास वर्ग को पूरी तरह से रिप्रेजेंट करती है। सो जाते हैं सड़कों पर अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। जी हां, हमारे साथ आज विशेष चर्चा के लिए मौजूद हैं भाजपा भारतीय जनता मजदूर सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्णव चटर्जी जी। हम आपका बहुत स्वागत करते हैं एन भारत परिवार में। नमस्ते अर्णव जी। हाँ बोलिए। 2016 में भाजपा ने यह सोचा कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है भाजपा, लेकिन सत्ता का विकेंद्रीकरण करना है और ऐसे वर्ग की आवाज लगातार केंद्र सरकार तक पहुंचे जो वर्ग हिंदुस्तान को बनाता है, जो अपनी हाड़ मास की मेहनत से बड़ी बड़ी विकास योजनाओं को अंजाम तक पहुंचाता है, जिसको हम श्रमिक मजदूर लेबर के नाम से जानते हैं। तो फिर भाजपा का पहला श्रमिक संगठन आपके इस संगठन के तौर पर आता है। अब इतने वर्षों की यात्रा में क्या कुछ आपको लगता है कि किस तरह की उपलब्धियां आपके बीजेएमसी ने अर्जित की और कैसे आप केंद्र सरकार की श्रमिक हितैषी योजनाओं के बीच में मजदूरों तक जाते हैं और उनको लाभ पहुंचाते हैं? देखिए, सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं। 2016 साल से हम लोग काम कर रहे हैं श्रमिक संगठन में। भारतीय जनता मजदूर सेल भाजपा का जो श्रमिक संगठन है, पहले हम लोग बंगाल से स्टार्ट किए थे ये संगठन। आज भारतवर्ष में 26 स्टेट में हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों का काम एक ही है कि केंद्र सरकार मोदी जी के नेतृत्व में श्रमिकों के हित में क्या क्या दे रहे हैं, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। मान लीजिए पंजाब में नहीं है, उड़ीसा में नहीं है, जहाँ जहाँ हमारा सरकार नहीं है वहाँ हम लोगों का देख लीजिए आप, हमारा जो श्रमिक संगठन बहुत मजबूती से चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? कि श्रमिकों के हित में केंद्र सरकार दिया जो जा रहे हैं, ये सब चीज़ हम लोग डायरेक्ट अवेयरनेस कैंप करते हैं। वो अवेयरनेस कैंप पे एलसी अर्थात जो डायरेक्टर होते हैं, लेबर डायरेक्टर कमिश्नर, जी बिल्कुल, डायरेक्टर साहब रहते हैं, कमिश्नर साहब रहते हैं, वहाँ का उस स्टेट का कोई भी मंत्री, लेबर मिनिस्टर जो भी हो, जिसका भी सरकार हो, हम लोग उनको आमंत्रित करते हैं। वो रहते हैं, डीएम रहते हैं। तो जहाँ जॉब कार्ड हम लोग वही बना देते हैं उन लोगों को। सेंट्रल जॉब कार्ड, लेबर का जो जॉब कार्ड होते हैं वो जॉब कार्ड हम लोग बना देते हैं। जॉब कार्ड होने से क्या फ़ायदा है? मान लीजिए एक राजमिस्त्री जो मकान बनाते हैं, वो मान लीजिए मेरा कोई रिश्तेदार अगर राजमिस्त्री हो, वो कभी सोचेगा कि हमारा बेटा भी राजमिस्त्री बने? तो इसलिए मोदी जी उनके लिए एक जॉब कार्ड बनाया। राजमिस्त्री का बेटा हो चाहे बेटी, जब 5वीं क्लास में जब पढ़ेगा, पूरा खर्चा 5वीं से लेके आपका डॉक्टरी तक पूरा खर्चा उठाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जॉब कार्ड रहने से हर एक आदमी को अच्छा सुविधा मिलते हैं। इसीलिए हम लोग ऐसा 352 जॉब कार्ड है अलग अलग तरीक़ा से। जैसे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए अलग हो गया, मुटिया के लिए अलग हो गया, ड्राइवर लोग जो ट्रक चलाते हैं उनके लिए अलग हो गया। ये सब हम लोग अवेयरनेस कैंप करते हैं। अवेयरनेस कैंप करने के बाद दूसरे श्रमिक संगठन से जो लोग जुड़ा हुआ है वो लोग हमारा पास आ जाते हैं। हमारा श्रमिक संगठन धीरे धीरे मजबूती होते जा रहे हैं। अच्छा,
कुल मिलाकर यह है कि 2016 से अब तक किस तरह से कितने राज्यों में क्या नेटवर्क हुआ, कितने तरह के मजदूरों को जोड़ा गया, और अभी आपका जो टोटल संख्या है सदस्यों का कहां तक पहुंची है? देखिए, हम लोग भारत सरकार का रेल सबसे बड़ा है, आप लोग जानते हैं। बिल्कुल। रेल में हमारा यूनियन बन गया। भारतवर्ष में एक दो फेडरेशन है रेल का, एक एनसीपी पार्टी शरद पवार जी का, नेशनल कांग्रेस जो बोला जाता है उनका एक तो है, और दूसरा भारतीय जनता मजदूर सेल का जो है हमारा तरफ से एक तो है। और सबसे ज़्यादा फेडरेशन में हमारा जो रेलवे फेडरेशन है, अभी तक हम लोग को सारा भारतवर्ष में 10 लाख मेंबर है। उसमें हम लोग एफसीआई में है, स्टील में है, जूट में है, कोल में है, हर एक जगह पे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। कुल कितनी संख्या, कितने हम करोड़ लोग इस का अभी समय? 3 करोड़ 17 लाख मेंबर है पूरा भारतवर्ष में बीजीएमसी का। और बीजेएमसी के मेंबर्स के बीच में सरकार के योजनाओं का, सरकार के दूसरे हित लाभों का किस तरह से उनको ज्ञान और हो रहा है आपकी मौजूदगी में, और कैसे आपके संगठन के तमाम जो इकाई है वो किस तरह उन तक पहुंचती है? क्या कुछ साल भर में गतिविधियां रहती हैं? आपको एक बात बताना चाहता हूँ। फिलहाल मैं 15 दिन पहले उड़ीसा गए थे। जय। तो उड़ीसा में ज़्यादा से ज़्यादा माइंस होते हैं। बिल्कुल है। तो मैं, हमारा जो बीजीएमसी का अध्यक्ष हैं उनको लेके माइंस का उधर गए और पूछे इनसे कि भाई ये लोग जो काम कर रहे हैं माइंस में, ये लोग का तनख्वाह कितना देते हैं? बोला दादा किसी को 200 किसी को 300 रुपया देते हैं। क्यों? सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट में लिखा हुआ है 525 रुपया हर एक आदमी का रोज होना चाहिए। तो इनको ऐसा क्यों मिल रहा है? इसको पीएफईएसआई मिलता कि नहीं? बोलता नहीं मिल रहा है भाई साहब। तो डायरेक्ट हम उड़ीसा में जो हमारा एलसी बैठते हैं उनको लिखित करके, हमारा जो मानस रंजन भूइया जी हैं उड़ीसा का जो अध्यक्ष हैं, हमने उनको बोला तुरंत आज ही आप लिखित करके डीएलसी को और एलसी को भेजिए, कल देखिएगा क्या हो रहा है। तुरंत 4 दिन का बाद वहाँ देखा गया पूरा जो सिस्टम आपका पीएफ और ईएसआई कमिश्नर दोनों आदमी आके वहाँ 1500 आदमी को पीएफ ईएसआई में लागू कर दिया। इससे बढ़कर ज़्यादा खुशी क्या हो सकता है हम लोग? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मजदूर एक ऐसा तबका होता है चटर्जी साहब जो अपने अधिकारों के प्रति पूरी तरह से जागरूक नहीं हो पाता, और वो इतना ज़्यादा शोषण का शिकार होता है कि उसे पता ही नहीं रहता कि उसकी मिनिमम वेजेस क्या है। देखिए, अभी इसलिए तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस कैंप कर रहे हैं कि ये हमारा पार्टी ने निर्णय लिए हैं कि गांव-गांव में जाइए, हर एक आदमी को भेजिए अवेयरनेस के लिए। हमारा जो लीडर हैं, हम लोग मंडल बूथ तक से हम लोग अवेयरनेस कैंप कर रहे हैं कि आदमी को पता चले गवर्नमेंट क्या क्या दे रहे हैं। आप देखिए, अभी आप एक रिक्शा वाला को जाके पूछिएगा भाई सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या नहीं मिल रहा है, आपको कुछ सुविधा मिल रहा है? वो तुरंत बोलेगा हमको सुविधा मिल रहा है, 3 लाख रुपया का इंश्योरेंस मिल गया हमको। आपका यूपी में फिलहाल आज से 15 दिन पहले हम लोग एक तो अवेयरनेस कैंप किया, वो ट्रक ड्राइवर को लेके 8,500 ट्रक ड्राइवर को हम लोग इंश्योरेंस का आवता में लाए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का 12 रुपया देने से हम लोग इंश्योरेंस 2.5 लाख रुपया का इंश्योरेंस मिलता है उनको। तो योजनाएं बहुत सारी है सरकार की, 8,500 योजना है जो श्रमिकों के लिए हित में। अब बताइए, 8,500 योजनाओं में से मुझे लगता है कि ई श्रम पोर्टल और ये जो चीजें बनी है, बमुश्किल 2, 5, 10 बड़ी योजनाएं हैं सर, आप जो लोगों तक पहुंच पाती। आपको एक बात बताना चाहता हूं मैं, अभी कोई ट्रेड यूनियनिस्ट लीडर का पास जाने नहीं पड़ रहा है कोई श्रमिकों को, डायरेक्ट सब ऑनलाइन हो गया। खाली उनको जानकारी होना चाहिए, ऑनलाइन पे जाने से ही सब कुछ मिल जाते हैं। बहुत बड़ी बात है कि 8,500 योजनाएं सरकार चला रही है, और आप ब्रिज का काम कर रहे हैं, आप एक सेतु, एक पुल का काम कर रहे हैं, क्योंकि आप केंद्र की श्रमिक हितैषी योजनाओं को श्रमिकों तक पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे में आपका लक्ष्य जो है 2024 में क्या है? 2024 में हमारा लक्ष्य एक ही है कि सारा भारतवर्ष में मोदी जी प्रधानमंत्री रहेगा,
और जितना से जितना गरीबी है, गरीबी हटने वाला है। अच्छा, ये बात है कि एक बात मैं समझ पाया हूं कि चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी के सीधे तौर पर पहले श्रमिक संगठन हैं जिसका सीधे एक राजनीतिक पार्टी से संबंध है, ऐसे में आपके अपने कार्यकर्ताओं और सदस्यों के बीच में हर सेल का अपना एक कोटा होता है चटर्जी साहब, टिकट का, चाहे वो एमपी के चुनाव हो, एमएलए के हों, या किसी भी तरह के ऐसे चुनाव जिसमें जनता के द्वारा नेता चुना जाता है। तो किस तरह से आपके इस बीजेएमसी सेल को आवंटन हुआ है और अब तक आपने बीजेपी के लिए कितनी जगह कमल कैसे कैसे खिलाया है? आपको मैं पहले बता दूं, हर एक सेल का जो कोटा होते हैं, भारतवर्ष में एक ही पार्टी है जो देते हैं, उसका नाम है भाजपा पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। जी। बंगाल में हम लोग का 7 विधायक हैं जो जिसको टिकट मिले हैं। त्रिपुरा में हम लोगों का 4 विधायक हैं। आसाम में हम लोगों का विधायक हैं। सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी ने यही काम कर सकते हैं, दूसरा कोई पार्टी नहीं कर सकते हैं। आप लोग माइनॉरिटी मिनिस्टर जॉन बाल्ला जी का नाम सुने हैं? जॉन बाल्ला जी बंगाल से है, वो श्रमिकों को लीडर हैं। चाय बागान का जो श्रमिक होते हैं उनका नेतृत्व देते हैं वो, तो उनको टिकट मिला, एमपी बना। एमपी बनने के बाद आज केंद्रीय मिनिस्टर हैं, सेंट्रल मिनिस्टर हैं, वो माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं। इससे बड़ा बात क्या हो सकते हैं? दूसरा पार्टी में देखिए, आप दूसरा पार्टी में झाँक के देखिए, कोई कर सकते हैं ऐसा? कोई श्रमिकों को लीडर के कितने एमपी और एमएलए अब तक त्रिपुरा में, उड़ीसा में या कहीं भी? सारा भारतवर्ष में हमारा देखिए, अभी हमारा एमपी श्रमिक संगठन से टिकट मिला है, 5 एमपी हैं हमारा साथ, और एमएलए हो गया आपका सब आसाम, त्रिपुरा, आप देख लीजिए यूपी में भी आ गया। सारा जगह मिला के 12, 16, 33 हमारा विधायक हैं अभी हमारा साथ जुड़ा हुआ है। बहुत बड़ी बात है कि 2016 में आपके संगठन ने आकार लिया और इतने कम समय में आप मुख्यधारा की राजनीति में पहुंच रहे हैं। ऐसे में श्रमिकों को मुझे लगता है कि उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए और भी मौके मिलते हैं। सुनिए, आपको एक बात बता देते हैं, 2024 का बाद 2025 साल में आप देख लीजिएगा, हर एक श्रमिक जो हैं, चाहे स्ट्रीट वेंडर्स हो, चाहे पटरी वाला हो, चाहे आपका रिक्शा वाला हो, ठेला वाला हो, चाहे मोटर व्हीकल्स का ड्राइवर हो, कोई भी हो, मोदी जी का खिलाफ इनका कोई बात नहीं चलेगा। क्योंकि जो जो इनको मिले हैं, विपक्ष पार्टी बोल नहीं सकते हैं कभी। विपक्ष पार्टी का बोलने का जायगा भी नहीं रहेगा। 8,500 योजनाएं बहुत होती है चटर्जी साहब, 100 बहुत होती है, और उसमें अगर सार्थक तौर पे 500, 1000, 2000 योजनाएं भी चल जाएं, एक तो मुझे लगता है कि आप देख लीजिए, एक जो मकान बनाते हैं राजमिस्त्री, उनका बेटा को 5वीं क्लास से पढ़ा रहा है, ग्रेजुएशन चाहे बीए वो डॉक्टरी पढ़े, जो भी पढ़ने का बाद उसको जिम्मेवारी भी उठाते हैं गवर्नमेंट। मान लीजिए एक लड़का ग्रेजुएशन तक पढ़ाई किए हैं, ग्रेजुएशन का बाद उनको पिताजी को सीएलसी बुलाते हैं कि आपका बेटा क्या करना चाहते हैं, उनको बुलाइए। हर एक ऑल ट्रेड यूनियन को बुलाते हैं, ऐसा सिर्फ बीजेएमसी को नहीं। मोदी जी का सरकार ने ऐसा तय किया, आप यूपी 1 पे चला जाइए, यूपी 2 पे चले जाइए, कांग्रेस वाला जब था कभी सीएलसी ऑल ट्रेड यूनियन का मीटिंग नहीं डाकते थे। अभी देख लीजिए, इंडिया का जब सरकार आया मोदी जी का नेतृत्व में, तब से हर एक ट्रेड यूनियन का सम्मान देते हैं, हर एक श्रमिक संगठन का सम्मान देते हैं। अभी जो है 2024 हम लोग आम चुनाव के साल में हैं, इस बार का कोटा जो है बीजेएमसी का, किस तरह आप लोगों ने डिमांड की है या पार्टी क्या कुछ हम लोगों का कुछ डिमांड नहीं है पार्टी की तरफ से। पार्टी जो निर्णय लेगा वो पार्टी की तरफ से होगा। हम लोग एक ही चीज चाहते हैं, पार्टी की तरफ से, हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, श्रमिक संगठन की तरफ से, कि आम आदमी कभी नहीं बोले कि मोदी जी का नेतृत्व में हम लोग को कुछ नहीं मिला, श्रमिकों को कुछ नहीं मिला। हम लोग का एक ही काम है, अवेयरनेस कैम्प करना हमारा काम है, और आदमी को जगाना है कि मोदी जी क्या क्या दे रहे हैं। किसी लीडर के पास आप मत जाइए, आप ऑनलाइन पे जाइए, ऑनलाइन पे डायरेक्ट लीजिए। तो इस बार कितनी टिकट की उम्मीद कर रहे हैं?
वो तो पार्टी तय करेगा किसको देगा कि नहीं देगा, तो पार्टी। हम लोग को कोई सेल चाहे कोई मोर्चा का ऐसा उम्र नहीं रखते हैं। हम लोग सिर्फ पार्टी का काम करते हैं। नहीं, कोटा होता है आपने कहा ना, तो नहीं, कुछ कोटा जो होता है वो पार्टी तय करते हैं। ओके। कोई मोर्चा तय नहीं करते हैं। बिल्कुल सही बात है। और आप हमारे एन भारत के माध्यम से देश के मजदूरों को क्या संदेश देना चाहते हैं? एम भारत का माध्यम से देश का मजदूर जो है, जितना भी श्रमिक है, सबको यही बोलना चाहता हूँ, भाई साहब, कोई श्रमिक लीडर को पास कुछ विनती लेके आप मत जाइए गवर्नमेंट से ये मिलेगा वो मिलेगा। आप डायरेक्ट ऑनलाइन पे जाइए, सर जो होते हैं उनका पास जाइए और मेल आईडी लीजिए और डायरेक्ट ऑनलाइन पे जाके अपना फॉर्म भरिए, आपका अकाउंट भरिए, खुद ना खुद आपको सब मिल जाएगा। तो ये थे हमारे साथ बीजेएमसी भारतीय जनता मजदूर सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्णव चटर्जी। आपने बताया कि किस तरह से राजनीतिक मुख्यधारा और उससे दूर रहकर या उसके साथ रहकर, दोनों ही तरीके से भारतीय जनता पार्टी का ये पहला श्रमिक संगठन कैसे 8,500 केंद्रीय योजनाओं को मजदूरों तक पहुंचाने के लिए संकल्पित है। आपका हमारे साथ जुड़ने, तमाम बातचीत साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एन भारत पर खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिएगा। इस खास मुलाकात में इतना ही। नमस्कार।